ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों। कांग्रेस के एक नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वह भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस के मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। बराबर हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके, उनके बीच दूरी पैदा करके इन लोगों ने राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। अरे सुरक्षा भी नहीं दे पाए, महिलाओं पे अपराध 3 गुना बढ़ गया है। आपके पास मुद्दों का काल है। आप क्या करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद? उन मुद्दों के आधार पर जनता से अपील नहीं कर रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं। अगर महागठबंधन के खाते में ये वोट गया तो जिस गरीब परिवार के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसे मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी, और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम में डाली जाएगी। अगर आप महागठबंधन को अपना वोट देंगी तो जो जीविका बहनें हैं उनका वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा और उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। महिलाओं के लिए कॉलेज खोले जाएंगे, पाठशाला खोली जाएगी। विधवा का पेंशन 1,500 रुपए का होगा और वृद्ध जनों का पेंशन भी 1,500 रुपए होगा। दिव्यांग का पेंशन 3,000 रुपए का होगा। बहनों भाइयों, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं इस सच्चाई को किसी भी सूरत में असंभव नहीं। यह आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन। बेरोजगारी की वजह से पलायन। मैं इस गठबंधन राजेडी और कांग्रेस गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने कह दिया कि हर घर में एक नौजवान को हम सरकारी नौकरी देंगे। क्या यह संभव है कि हर घर में एक नौजवान को आप सरकारी नौकरी दे दें? यहाँ की सरकार ने तमाम पद खाली रखे हुए हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। आज ये आपका सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ जो नौजवान खड़े भी हैं वो भी जानते हैं कि कल को बड़े शहर में जाएंगे, कोई अपना नहीं मिलेगा, कोई जान पहचान नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। कहीं पे घर ढूंढेंगे, एक कमरा मिलेगा, उस कमरे में भी 8-10 लोग उसके साथ रहेंगे। जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया इन लोगों को? जो महिला होती है ना, सुन लो पुरुषों, सुन लो, तुम्हारी नियत पहचानने वाली होती है, समझे? अगर नियत ठीक नहीं है, सबसे पहले महिला पहचान लेगी। तो जिस तरह से आप परिवार में, समाज में पहचान लेती हैं, उस तरह से अपने नेताओं को भी पहचानो। चाहे कोई भी आ जाए। हाँ, इस बात की पक्की गारंटी है, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी जो सरकारी नौकरी जिनको मिल सकती है सरकारी नौकरी मिलेगी, न हम उनके हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। हम यह लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। जो काम करने की योग्यता रखते हैं, जो काम करने की क्षमता रखते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यही हमारी सोच है। बता रही हो तुम, बिल्कुल समझ रही हूं मैं। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नेता विरोधी दल जब बनने का सवाल आया तब आपको कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं दिखाई दिया, आपको कोई आदिवासी नहीं दिखाई दिया, आपको कोई मुसलमान नहीं दिखाई दिया, आपको कोई अनुसूचित वर्ग नहीं दिखाई दिया। स्वयं नेता विरोधी दल बनकर बैठ गए और आप सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं। और मोदी जी समझते हैं कि आपको झूठे वादे देकर, आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। हम अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन देकर हम आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। क्या हम लोगों ने घोषणा की थी कि केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी तो हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपया देंगे? लेकिन सरकार बनने के बाद दिया?
और इस बार बिहार में सरकार बन गई तो बिहार में 6,000 की जगह 9,000 रुपया दिया जाएगा बहनों भाइयों, हमारे किसान भाइयों।